जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। रामचरितमानस के सुंदर कांड के अवधी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी इसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं बहुत दिनों से। रामायण के 16, 17, 18 तीन दोहा को हम लोग पहले अवधी भाषा में बाद में हिंदी में सुनेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे शब्द को पूरा सुने, बार बार सुने, तभी लाभ होगा। क्योंकि हमको लाभ उठाने के लिए पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपूर्ण रहेंगे तब तक इसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाएंगे। और पूर्ण तभी होंगे जब किसी शब्द को बार बार सुनते हैं, सत्य के साथ साथ हमेशा रहते हैं, साथ साथ सुनते भी हैं, तभी इसका लाभ हो सकता है। और जय हिंद जय भारत पे आप सबों का स्वागत है। मैं रामनरेश शाह। इस पे आपको बहुत सारी चीज़ जो है इसका आप लोग लाभ उठाएं। दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय तक अर्गला, कीच, कील और कवच के साथ पूर्ण है, इसका लाभ उठाएं। गीता का सार संपूर्ण गीता 18वां अध्याय पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में है, इसका भी लाभ उठाएं। आरती संग्रह अपना यहाँ पे है, उसका भी लाभ उठावें। और साथ साथ जो है सो श्री रामचरितमानस के बाल कांड के भी 100 दोहा से ज़्यादा हो चुका है। सुंदर कांड का भी पाठ आपको 2 भागों में अवधी भाषा में पूर्ण किया हुआ है, इसका लाभ उठावें। और जितनी बार सुनेंगे उतना ही लाभ होगा। सत्य सनातन के साथ हम लोग रहें, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार के दोष को दूर करते रहें और प्रभु के साथ रहें। क्योंकि मेरा जन्म दिव्य है, इसीलिए दिव्यता का लाभ उठाएं। क्योंकि कर्म भी दिव्य है और मैं पृथ्वी पर आया हूँ, वो दिव्यता के कारण ही हमारे कर्म इतना सही हो गए थे, अच्छे हो गए थे। प्रभु ने हमें मनुष्य जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म दिया। मनुष्य का सिर्फ एक कर्तव्य ही होता है, मनुष्य का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए मनुष्य को कर्तव्य समझ के अपने कर्म को सही और पाप रहित करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम लोग प्रभु के शरण में इर्द गिर्द रहेंगे, तभी ये संभव है। शुरू करते हैं सुंदर कांड का, श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड 16, 17, 18 को। सुन माता शाखा मृगा, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु ब्याल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ हे माता। सुनो वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत दुर्बल और महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनो कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होए तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई श्री राम जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे तात तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु। करहूँ कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र तुम अजर बुढ़े से रहित अमर और गुणों की खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें ऐसा कानों से सुनती हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोले बचन जोड़ी कर कीसा। अब कृत कृत भयहु मैं माता, आशीष तब अमोद विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं
कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मुई अतिशय भूखा, लाग देख सुंदल भर रूखा। सोन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीश्वर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस वन की रखवाली करते हैं। तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानव मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूँ, जानकी जाहु रघुपति चरण हृदय धरो। तात मधुर फल खाऊं, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवंसु दशरथ अजिरे बिहारी। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ ही तात श्रीनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलो नाय सिर बैठे बागा, फल खायसी तहु तोड़ ही लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारी, कछु मारस कछु जाए पुकारी। वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायस फल अरु बिटप उपारे। रक्षक मर्द मर्द महिरारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ी भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजार डाली, फल खाए वृक्षों को खार डाला और रखवाले को मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुन रावण पटवै भटनाना, तिन्हि देख गर जय हनुमानी। सब रजनीश्वर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने बस राक्षसों को सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुण्य पटवै तै अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपार। आवत देख बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। यह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारसु कछु मर्दसी, कछु मिलियसी कछु धरु धीर। कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ बिहारी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बध लंकेश्वरी छाना, पठ वशी मेघनाद बलवाना। मारस जन सुत बांध सुताही, देखहि कपि ने कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन उपजा।
बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला भाई का मारा, जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक पारा, बिरत किन्न लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मरदय निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजी बाजा, बिरे जुगल मानव गजराजा। मुष्टिका मार चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सब को मार कर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिरे भिर गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठ बहोर किन्ह शिव माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुरश्रित हरि। इस प्रकार से हम लोगों का 17, 18, 19 पूर्ण हुआ। कल हम लोग फिर इसको आगे करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप कोई भी चीज़ को, धर्म का कोई भी चीज़ सुनते हैं उसकी कोशिश करें, उसे पूरा सुनना है और बार बार सुनना है, तभी इसमें लाभ होता है। बार बार सुनने से ही, और पूर्ण सुनेंगे तभी पूर्ण ज्ञान होगा, पूर्ण विवेक आएगा, पूर्ण विचार आएगा, सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।